नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, महिला आरक्षण बिल के ऊपर। हाल ही में इस बिल को 27 साल बाद सरकार ने सदन में मंजूरी दी है। तो आइए इस वीडियो में इस बिल के ऐतिहासिक सफ़र और उसके महत्व को देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ऐतिहासिक माहौल देखते हैं। महिला आरक्षण बिल जो कि पहली बार 1996 में पेश किया गया था, उन 27 सालों के सफ़र में कई इंटरेस्टिंग चुनौतियां और मुद्दे लेकर आया। डिड यू नो, जब यह बिल पहली बार पेश किया गया था तो उस पर छपा था 33% सीट फॉर वुमेन। इससे समझने में ही समय लग गया, पर आज यह बिल एक ऐतिहासिक कदम बन चुका है। अब आए इस बिल के महत्व पर। यह बिल नहीं बल्कि एक संकेत है, एक संकेत कि महिलाएं भी सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सुझाव दे सकती हैं। इससे समझ में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ने में मदद मिलती है और उन्हें आवाज़ बुलंद करने का एक अधिकार मिलता है। लेकिन इस मंजूरी के रास्ते पर भी कई मुश्किलें आईं। कुछ लोग इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स का रंग देने से घबराते थे और कुछ सरकारी नौकरियों में बदलाव से संघर्ष करते थे। पर जैसे कि ऐतिहासिक गवाह है, इस बिल के लिए लड़ने वाली महिलाएं हमेशा से आगे बढ़ती आई हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह बिल 1996 में पहली बार HD देव गौड़ा के नेतृत्व था, लेकिन उस समय पर उसे मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद इस बिल को कई बार सदन में पेश किया गया और हर बार उसे मंजूरी नहीं मिलती थी। लेकिन 2023 में इस बिल को अंततः सदन ने मंजूरी दी, जैसे कि यह बिल समय की परिपेक्ष्य है। चलिए इस बिल के आसपास के मुख्य मुद्दे और विचारों को समझते हैं। इसके समर्थक कहते हैं कि महिलाओं को शक्ति देने और संसद के वितरण में न्याय की व्यवस्था करने के लिए प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। हाल ही के पंचायत अनुसंधान से यह पता चलता है कि रिजर्वेशन महिला को शक्ति देता है और सदनों को विभाजित करता है। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि यह महिलाओं के सम्मान में वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि उनका चयन सिर्फ योग्यता पर नहीं होगा। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि यह तरीका चुनाव सुधार के मुद्दों से ध्यान हटाता है। तो फिर ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इतना समस्यापूर्ण क्यों रहा है? एक बड़ी बात यह है कि आज की इलेक्टोरल सिस्टम जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तकनीक का उपयोग करती है, जिसके अंतर्गत मतदानों के प्रिय उम्मीदवारों को मत दे दिया जाता है, इस बिल को किसी विशेष वर्ग के लिए सीट रखना मुश्किल बनता है। इसके अलावा राज्यसभा में SC यानी शेड्यूल कास्ट एंड ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई आरक्षण अभी नहीं है और इन्हें शामिल करने के लिए संविधान में मतदान प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब चलिए इस बिल के महत्व पर बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से समझ में महिलाओं पर लगने वाले सामाजिक प्रतिबंध और भेदभाव ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहला, कास्ट ग्रुप। किसी भी महिला आरक्षण योजना को संवैधानिक तत्वों का पालन करके और जाति विविधता को ध्यान में रखकर चाहिए। जेंडर कोटा। बिना लिंग आरक्षण के महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में न्यूनतम रह जाएगा, हमारे लोकतंत्र को नुकसान होगा। पंचायत। हाल के पंचायत अनुसंधान ने दिखाया है कि आरक्षण के महत्व से सुविधाओं का वितरण और महिलाओं के शक्तिकरण में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वोट शेयर। महिला मतदान में वृद्धि होने के बावजूद आधिकारिक पदों में महिलाओं की कमी है। इस बिल के मंजूरी मिलने से महिलाएं सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र में अधिक प्रवेश कर सकती हैं। इससे महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं और समाज में अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। ऐतिहासिक तौर पर यह महिलाओं के लिए जीत का दिन है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि महिला आरक्षण बिल एक मंजूरी मिलने से कैसे एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आने वाले समय में देखते हैं कि इस बिल का क्या असर होता है और कैसे ये महिलाओं के लिए एक नया सफर शुरू करता है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की प्रशासनिक और सामाजिक पहलू को समझने में हमारे साथ जुड़े। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे ऐसे और विचार प्रोवोकिंग कंटेंट को ना खो दें। अगली बार मिलते हैं। याद रखें, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के पीछे एक आम बिल से ज़्यादा है। यह एक कदम है एक समावेशी और न्यायिक भारत की ओर। जय हिंद।